पहला प्रश्न है, उसमें क्या करना है तो ध्यान दीजिएगा। हमारे पास एक आकृति दी गई है और इस आकृति में ये कह रहा है कि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर कितना है 70 अंश है। कहने का मतलब ये AOC यानी कि जो कोण यहाँ पर बन रहा है, जो कोण यहाँ पर बन रहा है वह किसके और जो ये वाला कोण है, इन दोनों कोणों के जो योगफल है वो कितना है 70 अंश है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोण AOC प्लस कोण BOE, तो कोण BOE यानी कि ये वाले और ये वाले कोण का योगफल कितना है 70 अंश है। हमें इसमें COE नहीं पता है, पहली चीज जिसे हमें ज्ञात भी करना है COE। ठीक है, दूसरी चीज इसमें जानेंगे और क्या दिया है कि BOD हमें दिया है 40 अंश। क्या दिया है BOD कितना है 40 अंश है। ठीक है, तो हमें इसमें ज्ञात क्या करना है BOE और COE। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा चलिए ध्यान देंगे कि इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये कोण AOC बराबर है किसके BOD के शीर्षाभिमुख कोण से। लिखेंगे कि कोण AOC बराबर कोण BOD कैसे शीर्षाभिमुख कोण से, विमुख कोण से। ठीक है, कैसे शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ पे कोण AOC बराबर कितना कोण BOD के, तो BOD की माप हमारे पास कितनी है 40 अंश की। तो कितना हो जाएगा कोण AOC बराबर कितना हो जाएगा 40 अंश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें दिया है कि कोण BOD बराबर कितना 40 अंश के। ठीक है, तो जब ये इतना 40 अंश के होता है तो अतः ये कितना हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे कोण BOD बराबर कितना है 40 अंश, तो ये भी कितना हो जाएगा 40 अंश ही होगा, यानी कि कोण AOC बराबर कितना होगा 40 अंश होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद ध्यान देंगे हमारे पास क्या मिला, इस वाले कोण की मान मिल गया कितना, AOC का मान मिला कितना 40 अंश, और BOE का हमें नहीं पता है, तो यहाँ से हम BOE निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर कितना है 70 अंश। ठीक है, ये दिया ही है, दिया है। ठीक है, तो अतः यहाँ पे क्या करेंगे हम AOC का मान उठा के रख देंगे, तो कोण AOC का मान कितना है 40 अंश, तो हो जाएगा 40 अंश प्लस का कोण BOE बराबर कितना 70 अंश, तो कोण BOE बराबर 70 माइनस का 40 अंश, तो कितना हो जाएगा कोण BOE बराबर 30 अंश। ठीक है, यानी कि यहां से BOE का मान कितना मिला भैया 30 अंश, तो BOE का मान कितना मिला 30 अंश। इतनी बात क्लियर। ठीक है, और इधर AOC का मान कितना है ये 40 अंश है। ठीक है, अब आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा, आपको COE का भी मान ज्ञात करना है। तो COE का मान ज्ञात करना है कि जब ये दोनों का मान पता चल गया तो देखते हैं कि यहाँ पे AOB क्या है, एक सरल रेखा है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कि AB एक O, ठीक, AOB एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब ये सरल रेखा है तो एक सरल रेखा पर कितने अंश के कोण बनते हैं 180 अंश के, तो ये क्या हो जाएगा कोण AOC प्लस का कोण COE और प्लस का क्या हो जाएगा कोण BOE बराबर कितना 180 अंश। तो कोण AOC का मान कितना है भैया, कोण AOC का मान कितना है हमारे पास, लिखेंगे तो AOC का मान हमारे पास है 40 अंश, तो हो जाएगा 40 अंश प्लस कोण COE का पता नहीं है तो इसको रहने देंगे वैसे, प्लस कोण BOE, तो कोण BOE का मान मिला 30 अंश। ठीक है, तो रखेंगे 30 अंश बराबर का 180
180। ठीक है, तो यहां से कोण COE बराबर कितना हो जाएगा, 40 30 70, ये लिख लीजिए, प्लस का 70 अंश बराबर का 180। तो कितना हो जाएगा, कोण COE बराबर 180 माइनस का 70 अंश, तो हो जाएगा कोण COE बराबर 110 अंश। यहां तक कोई समस्या किसी को भैया? ठीक है, इतने में कोई समस्या है ना? चलिए आगे ध्यान देंगे। इसके बाद आपको करना क्या है, इसमें ध्यान देना, ये प्रतिवर्ती COE कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ये प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो जब प्रतिवर्ती COE ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम सबसे पहले जानेंगे प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। देखिए, जो प्रतिवर्ती कोण होता है उसकी जो माप होती है 360 अंश से क्या होती है, कम होती है। तो अतः हम लिखेंगे कि प्रतिवर्ती कोण COE की माप बराबर कितना, 360 माइनस का 110 अंश, तो माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 250 अंश, यानी कि प्रतिवर्ती COE का मान कितना है, 250 अंश हो जाएगा। ठीक है भैया, ये है आपका पूरा क्वेश्चन। इतने में अगर कोई दिक्कत हो आपको तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक्स वाई और यमयन रेखा, ठीक है ध्यान दीजिएगा, रेखा एक्स वाई और यमयन रेखा जो है ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो जब ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो यहाँ पे POY जो है ये 90 अंश का कोण बना रहा है। ध्यान दीजिएगा, POY कितना अंश का, 90 अंश का कोण बना रहा है। और दूसरी चीज ध्यान देंगे, यहाँ पर A और B, ठीक है, ये MOP जो है A है और MOX जो है B है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर एक्स वाई और यमयन क्या कर रहे हैं, दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इसमें दिया क्या क्या है इसे ध्यान देंगे। तो जब दिया है कि प्रतिच्छेद करते हैं तो इसमें दिया है कि कोण POY बराबर कितना, 90 अंश, और दूसरा A अनुपात B बराबर कितने, 2:3, ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो चलिए ध्यान देंगे इसमें करना क्या है हमें। तो पहली चीज ध्यान देना, जो दिया है इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसे A अनुपात B इतना दिया गया है तो लिखेंगे या A/B इक्वल टू 2/3 भी लिख सकते हैं। अब यहां से मान लीजिए हम A का मान निकालते हैं तो A बराबर कितना हो जाएगा, 2/3, क्या हो जाएगा, 2/3, और इधर B इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ध्यान देंगे, इसके बाद हमें करना क्या है, हमारे पास A का मान भी मिल गया है, ठीक है, B है और ये P भी है। तो काम करें, यहां से हम XOY को क्या करें, X और OY को, ठीक है, एक सरल रेखा मान लें। जब XOY को एक सरल रेखा मानेंगे तो टोटल इस पर कितने अंश के कोण बनेंगे, 180 अंश के। तो ये B तो है और दूसरा A का हमें कितना मिला, 2/3 B, और POY का 90 अंश पता ही है, तो एक सरल रेखा पर 180 अंश के। यहाँ पे लिखेंगे कि XOY एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, अतः ये क्या हो जाएगा, कोण XOM प्लस कोण MOP प्लस कोण POY बराबर 180 अंश। तो XOM कितना है, B, प्लस MOP कितना है, MOP यानी कि यहां पर A है, और A बराबर किसके है, 2/3 B के है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर MOP किसके बराबर है, A के, ठीक, और प्लस POY कितना है, 90 अंश बराबर 180। तो B प्लस A, अब A का मान कितना है, 2/3 है, तो यहां A ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, 2/3 B प्लस का कितना, प्लस का 90, इसको पक्षांतर कर देते हैं तो हो जाएगा कितना, 180 माइनस का
90 अंश। ठीक है, तो ध्यान देंगे इसके बाद ये हो जाएगा कितना, b 3 एकम 3b प्लस का 2b पूरे का बटा 3। ठीक है, उसके बाद 180 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा, 90 अंश। ठीक है, चलिए इसके बाद ध्यान देंगे हम कि 3 2 5, ये कितना हो जाएगा, 5b बटे का 3 और बराबर का 90 अंश। ये कितना b का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 5 b बराबर 90 गुणे का 3 और b बराबर 90 गुणे का 3 बटे का 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 के 5। ठीक है, बचा कितना 4 और ये हो जाएगा 5 8 40। ये b बराबर कितना आ जाएगा, 54। तो b का मान कितना आ जाएगा, 54 अंश आ जाएगा। इतने में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें हमें अगर निकालना हो a का मान तो हम निकाल सकते हैं। b का मान उठा करके a में रख दीजिए। b का मान क्या करेंगे, उठा के a में रख दीजिए। जब b का मान a में उठा के रखेंगे तो हमें a का भी मान मिल जाएगा। लिखेंगे a बराबर 2/3 b के। a बराबर 2/3 b के। तो b का मान कितना निकला, 54। लिखेंगे 54। ठीक है, और 54 भी 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा 2 24 हो गया। तो 3 8 24। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 18 दूना 36। a का कितना आ जाएगा, 36 अंश। बात समझ में आई, कोई दिक्कत इतने में नहीं है ना। चलिए उसके बाद हम अब इधर थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, तो a का मान मिल गया, b का मान मिल गया। अब हमें निकालना है इधर c का मान। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देंगे, जो c का मान निकालना है तो यम और यन क्या है, एक सरल रेखा के रूप में है। जब यम यन यहाँ पे एक सरल रेखा के रूप में है तो क्या लिखेंगे कि यम यन एक सरल रेखा है, अतः ये क्या हो जाएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 180 अंश। तो b का मान कितना है, 54 अंश प्लस का c बराबर का 180 अंश। ये c बराबर कितना है, 180 माइनस का 54 अंश। ये c बराबर कितना, 180 में से घटा दीजिए, 10 में से 4 गए 6 और 7 में से 5 गए 2, 126 अंश। बात समझ में आई भैया, कोई दिक्कत। तो ये रहा आपके a b और c का मान। ठीक, और यही क्या करना था, तो a और b का अनुपात दिया गया था 2:3 है, तो c का मान ज्ञात करना था। बात समझे, तो इधर आपका ये c का मान भी मिल गया। ठीक है भैया, चलिए एक बार इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए ध्यान देंगे अगला नंबर क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए इसमें ध्यान देंगे कि यह जो आकृति दी गई है, इस आकृति में हमें करना क्या है, सिद्ध करना है कि कोण पी क्यू एस बराबर हो पी आर टी की। ठीक है, कोण पी क्यू एस बराबर हो किसके, पी आर टी के। और इसमें दिया क्या है, इसे ध्यान दीजिए, दिया है कि कोण पी क्यू आर, जैसे पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू की, यानी कि ये कोण बराबर है इस कोण के। ठीक है, ये इतना इसमें दिया गया। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि पी क्यू एस यानी कि ये बराबर है इस बाह्य कोण के, इसके बराबर है। ठीक है, बात समझिए, यही सिद्ध करना है। चलिए ध्यान देंगे इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसमें सबसे पहली चीज हम ध्यान देंगे कि जो आसन्न कोण इसमें बन रहे हैं, ध्यान देंगे कोण पी क्यू आर कोण पी क्यू आर प्लस का, ये क्या हो जाएगा, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस के, कोण पी क्यू एस के बराबर कितना, 180 अंश। अगर कोई पूछे ये कैसे हुआ तो हम बताएंगे क्या कि आसन्न कोण से, आसन्न कोण से। ठीक है, अब दूसरी चीज इसमें ध्यान देंगे, ठीक, इसी का विपरीत हमारा इस साइड भी हो जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा, पी आर क्यू और प्लस का पी आर टी बराबर 180 अंश हो जाएगा। ठीक, तो कोण पी आर क्यू प्लस का पी आर टी बराबर कितना, 180 अंश। कैसे, यह भी सेम इसी कंडीशन से, यानी कि आसन्न कोण से यह भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भैया अब आगे ध्यान देंगे, इसमें हमारे दो कोण, दो समीकरण इसमें मान लीजिए, समीकरण 1 व समीकरण 2। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, व समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से। तो चलिए इसमें ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 में 180 अंश बराबर 180 अंश के हैं। कहने का मतलब जितना कोण ये है उतने कोण ये भी 180 अंश के बराबर। तो इस 180 अंश के स्थान पे हम इतने को रख सकते हैं ना, क्योंकि 180 अंश के बराबर यह भी है, यह भी 180 अंश है, तो इसको उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। तो लिखेंगे क्या कि कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। इतने में कोई समस्या किसी को नहीं है ना, ध्यान दीजिएगा। फिर आगे, तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा इसमें करेंगे क्या, क्या सिद्ध करना, पी क्यू एस बराबर पी आर टी के ना। चलिए ध्यान देंगे, हमें इसमें दिया क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया गया है कि पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के। तो पी क्यू आर, ठीक, यानी कि पी क्यू आर बराबर किसके है, पी आर क्यू के। तो यहां पे रख देते हैं हम कि कोण पी क्यू आर के स्थान प्लस कुछ नहीं करते, इसके स्थान पे वही रहने देते हैं, कोण पी क्यू एस बराबर, अगर आप रखना चाहे तो इसके स्थान पे पी आर क्यू भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इधर जो है वही रहने देते हैं, हम चेंज इधर कर देते हैं। ठीक है भैया, तो ये कितना हो जाएगा, कोण पी क्यू आर प्लस का कोण पी आर टी। ठीक, तो पी क्यू आर से पी क्यू आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी की। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये क्या है, सिद्ध हुआ। बस में लेकिन एक थोड़ी सी समस्या जो आप लोगों को हो सकती है, तो यहां पे ऐसे ब्रेकेट में लिख लीजिएगा कि कोण पी क्यू आर बराबर था कोण पी आर क्यू की, पी आर क्यू की। तो इसे जरूर लिख लीजिएगा साइड में। ठीक है भैया, इसे लिख लेंगे ताकि आपको पता रहे कि ये कैसे आपस में कैंसिल हुआ है, नहीं तो कंफ्यूजन होगी तो आप गलत कर देंगे। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखें, चलिए ध्यान देते हैं अपना क्वेश्चन। तो हमें इसमें दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर क्या है, डब्ल्यू प्लस जेड है। x प्लस वाई बराबर क्या है, डब्ल्यू प्लस जेड है। सिद्ध क्या करना है इसमें कि ए ओ बी एक सरल रेखा है। थोड़ा सा चित्र में चलिए देख लेते हैं। हमें इसमें बताना है, ये कह रहा है कि यक्स और वाई जो है, यक्स और वाई का जो योग है, ठीक है, ये योग बराबर है किसके, डब्ल्यू और जेड के। ठीक, दोनों को जोड़ते हैं, डब्ल्यू और जेड को जोड़ते हैं तो वो एक्स और वाई के बराबर आते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे वही कंडीशन है, एक्स और वाई को जोड़ा गया कि डब्ल्यू और जेड के बराबर आए। ठीक है, तो इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है भैया कि जो ए ओ बी है ये एक सरल रेखा है। ठीक, इसमें आपको यही बताना है कि ए ओ बी क्या है, एक सरल रेखा है। तो इसके लिए पहली चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो चारों कोण है, ये चारों कोण कहाँ स्थित है, किसी बिंदु ओ पर स्थित है, किसी बिंदु ओ पर क्या है, स्थित है ये चारों के चारों कोण। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि जब किसी बिंदु पर कोई कोण स्थित होते हैं तो बिंदु के चारों ओर जो भी कोण बनते हैं वो सभी कोणों की माप कितनी होती है, 360 अंश होती है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर कितने कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4, चार कोण बन रहा है और चारों कोणों का योगफल कितना है, 360 अंश होगा। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे अगर लिखना चाहें तो। ठीक है, नहीं तो शॉर्ट फॉर्म में वैसे कर लीजिए कि हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि किसी बिंदु के चारों ओर कितने अंश के कोण बनते हैं, 360 अंश के कोण
होते हैं। तो ध्यान देंगे, तो यहाँ पे आपका क्लियर है कि किसी बिंदु के चारों ओर जो कोण बनते हैं वो 360 अंश के होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि अतः इन सभी कोणों को ले लिया, इन चारों कोणों का जो योगफल होता है वो कितना 360 अंश होता है, मैंने इनको ले लिया कि 360 अंश होते हैं। इसके बाद ध्यान देंगे इन सारे कोणों का जो मान है, नाम है, उसे लिख देते हैं। तो बी ओ सी का जो नाम है वो है x, प्लस ए ओ सी का जो नाम है वो है y, प्लस ए ओ डी का नाम है z, प्लस बी ओ डी का नाम है w। ठीक, बराबर कितने 360 अंश के। तो ये किसे क्या हो जाएंगे, x प्लस वाई, एक ब्रैकेट में कर लीजिए, दूसरे में z प्लस का या w प्लस का z कर लीजिए, बराबर का 360 अंश। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसके बाद से आपको करना क्या है, इसमें ध्यान देना, दिया है कि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के। तो यहां पे लिखेंगे, दिया है, आप चाहे तो पीछे भी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के। भाई देखिए x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड के है, तो किसी का मान उठा के रख दीजिए, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर का 360 अंश। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 360 अंश। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो यहां से ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 360 बटे 2, तो कितना हो जाएगा 180। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। ठीक, अब इसके अनुसार जो हमें यहाँ पे दिया है कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, तो इसके अनुसार x प्लस वाई बराबर 180 अंश आया है। यानी कि इतने के स्थान पे, जैसे कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है, तो इतने के स्थान पे हम क्या रखते हैं, 180 रख दें। तो 180 अंश बराबर के किसके, w प्लस जेड की। बात समझ में आई? तो ये दोनों के क्या है, यहाँ पे बराबर है। ये इतनी चीज तो क्लियर हो गई, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसमें हमें सिद्ध क्या करना है कि ए ओ बी एक सरल रेखा है। वैसे हम ये भी जानते हैं कि एक जो सरल रेखा होती है वो उस पर जो भी कोण है उसकी जो माप होती है 180 अंश होती है। जैसे ए बी यहाँ पे एक सरल रेखा, तो इस पर जितने भी कोण बनेंगे उनकी टोटल जो माप होगी कितनी होगी, 180 अंश होगी। ठीक है, तो ध्यान देंगे, ओ जो है, ओ से ए और ओ से बी, यहां पे लिख लीजिएगा ओ ए और ओ बी क्या है, एक विपरीत किरण है। जब किसी बिंदु से, ठीक है, जब किसी बिंदु से कोई रेखा निकलती है तो उसको क्या कहते हैं, किरण ही कहते हैं। तो ये जो किरण निकल रही है ये विपरीत दिशा में निकल रही है, किरण विपरीत दिशा में जाती है। अतः ए ओ बी एक सरल रेखा है। ठीक है भैया, यह भी आपका क्या होता है, सिद्ध होता है कि ए ओ बी क्या है, एक सरल रेखा है। ठीक भैया, चलिए ना नोट कर लीजिएगा। तो चलिए ध्यान देंगे अपना अगला क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा अपना क्वेश्चन, ये कह रहा है कि आकृति में पी ओ क्यू, ये हमारी आकृति है, इसमें ध्यान देंगे, कह रहा है कि पी ओ क्यू क्या है, एक रेखा है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। ठीक है, यानी कि इसमें जो ओ आर रेखा है ये क्या है, पी क्यू पर लंब है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है।
यानी कि जो ओ एस है ये पी और आर, पी ओ आर के बीच में जो है ये एस ओ आर जो है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एस ओ एक अलग रेखा है। ठीक है, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस की। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए ध्यान देंगे इसमें क्या कैसे करना है। चल ध्यान दीजिएगा पहली चीज इसमें, तो इसमें कोण हम क्या करेंगे, हल करते टाइम पे सबसे पहले उपपत्ति डालेंगे, इसमें लिखेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, हमें क्या क्या इसमें ध्यान देना है। हमें आर ओ एस चाहिए, क्यू ओ एस चाहिए और पी ओ एस चाहिए। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, क्यू ओ एस, क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है इतने बराबर। तो सबसे पहले हम इन दोनों को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। पहली चीज पकड़ेंगे क्यू ओ एस, क्यू ओ एस हमें ये सिद्ध करना है। तो ठीक देखेंगे क्यू ओ एस बराबर क्या होता है, तो चित्र अपना तो देखेंगे क्यू ओ एस यानी कि ये दोनों कोण इसमें क्या है, इन्वॉल्व है। ठीक, तो क्यू ओ एस में क्या है, ये दोनों कोण पी क्यू ओ आर और दूसरा एस ओ आर, यानी कि दोनों कोण क्या है, कोण क्यू ओ एस में है। तो लिखेंगे क्यू ओ आर प्लस का एस ओ आर, ये कोण। ठीक है, और इसे मान लेंगे समीकरण 1। वही दूसरा चीज हम ध्यान देंगे पी ओ एस, पी ओ एस बराबर, तो यहाँ पे कोण पी ओ एस बराबर क्या हो जाएगा, कौन है पी ओ एस है ना, तो ये क्या हो जाएगा पी ओ आर, यानी कि इस पूरे कोण में ध्यान दीजिएगा, इस पूरे कोण में से हम क्या करेंगे भैया, पी ओ आर में से हम एस ओ आर माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पी ओ एस मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, पी ओ आर में से क्या करेंगे, घटा देंगे किसे, एस ओ आर को। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान देंगे समीकरण 1 में से लिखेंगे समीकरण, क्योंकि अच्छा ध्यान दीजिए कैसे एक में से 2 को घटाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में देखेंगे पहले क्यू ओ एस है जिसे हमने समीकरण 1 माना है, क्यू ओ एस को हमने निकाला है और इसे माना समीकरण 1, और पी ओ एस को माना है 2, तो इसलिए समीकरण 1 में से दूसरा ये घटाया गया है। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ठीक है, बराबर क्यू ओ आर प्लस का कोण एस ओ आर माइनस कोण पी ओ आर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का कोण एस ओ आर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहां पे हो जाएगा कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस बराबर, ध्यान दीजिएगा क्यू ओ आर प्लस का कोण एस ओ आर माइनस, ये क्या हो जाएगा, पी कोण पी ओ आर माइनस माइनस प्लस कोण एस ओ आर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपके पास 2 चीजें आई हैं, एक तो ये और एक ये, दोनों क्या है, प्लस में है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे 2SOR हो जाएगा, या इसे आप ROS भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इसे क्या लिख सकते हैं, ROS भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दूसरी चीज ध्यान देंगे QOR और POR, थोड़ा सा चित्र ध्यान देंगे, तो यहाँ पे QOR भी आपका कितना है, 90 अंश है। ठीक, QOR क्या है,
90 अंश है, और पी ओ आर भी देखेंगे कितना है, 90 अंश का, यानी कि दोनों कोण क्या है, 90 अंश के हैं। ठीक है, तो यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण क्यू ओ आर बराबर कोण पी ओ आर के, ये बराबर कितने के हैं, 90 अंश के बराबर है। ठीक है, जब ये 90 अंश के बराबर है तो इसके लिए फिर आगे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस बराबर, ये हो जाएगा 2SOR। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2SOR। और दूसरी चीज ये ध्यान दीजिएगा, QOR बराबर भी 90 है और POR भी बराबर 90 है, तो यहाँ पे दोनों बराबर हैं, तो इसमें हम इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस प्लस 90 अंश माइनस का 90 अंश, 90 और ये 90 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या आपके पास, 2SOR बराबर कोण QOS माइनस कोण POS। ठीक है भैया, इतने में कोई दिक्कत, इसके आगे ध्यान दीजिएगा। फिर तो चलिए ध्यान देंगे कि कितना हो जाएगा, यस ओ आर को आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप ROS भी लिख सकते हैं, टू ROS। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोणों को चाहे आगे लिखो आगे से या चाहो तो पीछे से। ठीक, लेकिन ध्यान रहे जहां पर कोण आपका बन रहा है वो कोण का बिंदु बीच में होना चाहिए। ठीक, ये बराबर किसके हो जाएगा, QOS माइनस POS। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आगे, तो यहां से कोण ROS बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। बात समझ में, ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, तो ये क्या हुआ, यहीं पे सिद्ध हुआ। ठीक, अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन में आकृति आपको जो दी गई थी वो तो क्लियर है, क्वेश्चन जो भी कह रहा था वो भी आपका क्लियर है, तो इसमें सिद्ध क्या करना है, ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस का कोण POS। ठीक, तो इसमें ध्यान दीजिएगा आपको करना क्या है, सबसे पहले सिद्ध क्या करना है, इसे ध्यान दीजिए, सिद्ध करना है QOS, तो हम QOS का सबसे पहले मान निकालेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या ना हो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई समस्या है तो जहां मैंने SOR लिखा है वहां पर आप क्या लिख सकते हैं, ROS लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कोई विशेष समस्या नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रहे। तो QOS का मैंने निकाला तो इतना आया, फिर POS को निकाल लिए तो इतना आया, फिर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को मैंने क्या किया, घटा दिया। ठीक, घटाया तो हमें लास्ट में ये भी मिला कि ये इतना, ब्रेकेट ओपन किए तो फिर इतना आ गया। ठीक, तो ये इतना हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद फिर इसमें क्या आई बात, QOR की, तो QOR भी 90 अंश है और POR भी 90 अंश है। जब दोनों कोण 90-90 अंश के हैं तो इन दोनों कोणों का मान मैंने यहाँ पे उठा के रख दिया। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये एक SOR इधर है, एक SOR इधर है, तो इन दोनों को ऐड कर लिए तो ये 2 हो गया, 2SOR बराबर QOS इतना, फिर मैंने वही चीज पक्षांतर कर दिया, 1/2 की रेंज में इतना ये हो गया। ठीक है, कोई समस्या इतने में नहीं है। ठीक है भैया, चलिए तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए ध्यान देते हैं अपना छठा नंबर क्वेश्चन। तो हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है,
इसमें दिया है, कह रहा है कि यह दिया है कि एक्स वाई जेड बराबर कितना है 64 अंश है। आगे कह रहा है कि एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया, यानी कि जो एक्स वाई रेखा आप देख सकते हैं इसको बिंदु पी तक यहाँ से बढ़ाया गया है। ये जो बिंदु पी देख रहे हैं आप, इसको क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। ठीक है, इसको हम डॉट डॉट कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि दी हुई सूचना से आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू, ध्यान देना, यदि किरण जो ये वाई क्यू देख रहे हैं ये क्या कर रही है, जेड वाई टी को दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। कौन, ये वाई क्यू। ठीक है, आगे क्या कहता है, कहता है कि एक्स वाई क्यू और क्यू वाई पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान देंगे क्वेश्चन में करना क्या है, चलिए ध्यान देंगे। इसमें ध्यान देना, पहली चीज तो हम करेंगे क्या, एक्स वाई क्यू का मान भी ज्ञात करना है, एक्स वाई क्यू का। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ध्यान देंगे कि एक्स वाई और पी, ठीक, एक्स वाई पी क्या एक सरल रेखा है। इसमें हम ये लिख सकते हैं कि एक्स कोण एक्स वाई जेड, ठीक, प्लस एक्स वाई जेड प्लस किसके, कोण जेड वाई पी, जेड वाई पी और प्लस एक्स वाई जेड का जो कोण है वो कितने की, 180 अंश के बराबर है। कैसे, रैखिक युग्म से, युग्म से। ठीक है भैया, चलिए अब आगे ध्यान देंगे। तो एक्स वाई जेड का मान कितना हमारे पास दिया है, 64 अंश, तो रखेंगे 64 अंश प्लस का कोण जेड वाई पी बराबर 180 अंश। बात समझ में आई इतनी। तो यहाँ पे काम करेंगे, जेड वाई पी का मान निकाल लीजिए, कोण जेड वाई पी बराबर 180 माइनस का 64, ठीक, 180 माइनस 64। तो ध्यान देंगे 10 में से 4 गए, कितना मिल जाएगा 6, यहाँ 7 में से 6 गए 1, यानी कि कोण जेड वाई पी बराबर कितना मिला, 116 अंश। इतने में कोई डाउट किसी को नहीं है ना। चलिए अब इसके बाद आगे ध्यान देंगे। इसमें आगे क्या है कि जो कोण जेड वाई क्यू आप पी है, जेड वाई पी आप जो ये कोण देख रहे हैं, इस कोण जेड वाई पी को कोई एक रेखा वाई क्यू क्या कर रही है, दो बराबर भागों में समविभाजित कर रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वाई क्यू, वाई क्यू रेखा कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। ठीक, अतः ये क्या हो जाएगा, अतः ये क्या हो जाएगा, कोण जेड वाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू वाई पी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, जेड वाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी वाई क्यू कहो चाहे क्यू वाई पी कहो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये क्या है, जब समद्विभाजित करेगा, कहने का मतलब जैसे ये पूरा कोण है, इस पूरे कोण को ये रेखा अगर क्या कर रही है, काट रही है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि यह रेखा पर 180 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, अब कोई रेखा क्या करी, इस रेखा को काट दे दो बराबर भागों में, तो इस पे दो कोण बना कि नहीं, एक कोण इस पर और एक कोण इस पर, दो कोण बना ना। ठीक उसी प्रकार से ये एक कोण है जिसे वाई की रेखा काट रही है, तो ये दो कोण बने, तो ये दोनों कोण सम द्विभाजित करे, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब जो बांट दिया गया हो, तो ये समान दो भागों में बांट दिया गया, ये होता है समद्विभाजित का मतलब। ठीक है, तो ये दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया गया। ठीक, तो अब यहां से हम निकालेंगे कि जेड वाई पी बराबर कितना है, 116 है।
तो इसको जब इसके एक भाग की माप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा जेड वाई पी, कोण जेड वाई पी बट्टे 2, ठीक। अर्थात ये कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे कि हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका 116 बटे का 2 और ये हो जाएगा 58, यानी कि 58 अंश हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इतनी बात आपकी क्लियर, कोई दिक्कत आपको, इतने में तुम्हें नहीं लगता कोई दिक्कत है, ठीक है। तो आपके ये मिल गया किसके, क्यू वाई पी, या चाहे कहो क्यू आई पी कहो और चाहे जेड वाई क्यू कहो, ठीक, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर ही है। तो ये मान आ गया आपका, इतने में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आगे ध्यान देंगे अपना क्वेश्चन, इसमें हमें करना क्या है, आगे कह रहा है कि प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। किसका, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए लिखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा बेकायदा, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर, देखो जो प्रतिवर्ती कोण होता है उसको हम क्या करते हैं, 360 में से माइनस कर देते हैं, ठीक। जब इसको हम 360 में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 10 में से 8 गए 2, 10 में से 8 गए कितना 2, 5 में से 5 गए 0 और 3 2, बात समझे, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपको पूरे क्वेश्चन में क्या करना था, ज्ञात करना था, ठीक है। तो चलिए इतना एक बार फिर से समझना हो तो ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले तो इसमें हम देखेंगे कि एक्स वाई जेड और जेड वाई पी एक सरल रेखा पर स्थित कोण है जिनकी माप कितनी 180 अंश है, जो कि रैखिक युग्म बना रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास एक्स वाई जेड का मान है 64, यहाँ से हमने पक्षांतर किया 180 में, मिल गया 116 अंश जो जेड वाई पी है। अब जेड वाई पी को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, जेड वाई क्यू बराबर क्यू वाई पी। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन की सर जी, यहाँ पे जेड वाई पी को दो भागों में आपने विभाजित कर दिया, बिल्कुल कर दिए, क्योंकि ये हमें इससे क्या होगा, कोई एक कोण की माप मिल जाएगी, क्योंकि जेड वाई पी जो है ये पूरा, इसको जब हम विभाजित करेंगे दो से तो किसी एक कोण की माप मिलेगी, चाहे इसकी मिली और चाहे इसकी मिली। तो भाई देखो ये दोनों कोण आपस में बराबर है, अगर इस कोण की माप मिल जाएगी तो वही बराबर इस कोण के भी बराबर होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जेड वाई क्यू का मान मिला या चाहे क्यू वाई पी का मान मिला, लेकिन दोनों आपस में बराबर है, तो कहे किसके जाएंगे, चाहे जिसके कहो बात एक ही है, ठीक। तो ये क्यू वाई पी का मान 58 आ गया, चाहे जेड वाई क्यू का मान मानो 58 आ गया। अब ये कह रहा है कि कोण क्यू वाई पी का मान प्रतिवर्ती कोण ज्ञात कीजिए, तो प्रतिवर्ती कोण जो होता है उसको भैया 360 अंश में से माइनस कर देते हैं। किसको माइनस करेंगे, जिसका कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा होगा। तो किसका कह रहा है, क्यू वाई पी का, क्यू वाई पी को दोनों आपस में बराबर होंगे, तो 58 माइनस कर देंगे, 360 में से जब 58 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 302 अंश मिल जाएगा, ठीक है भैया। तो ये इतना था आपका क्वेश्चन, चलिए मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में।